होटल पे वहाँ पर रुके। रुकने के बाद में हम लोग फ्रेश हो रहे थे गाइस, और बाबू नहाने के लिए गए थे, और फिर बाबू नहा के आ गए, फिर मैं नहाने के लिए गई तो हमें एक कॉल आता है। वो भी कहाँ से? आंध्रा से आया था। अभी आप सोच नहीं सकते हो कि हम इतना ज़्यादा टेंशन में आ चुके थे, पर ट्रू कॉलर में इतना तो दिखाता है कि ये कहाँ से नंबर आया है। तो कॉल उठाए, हम कोई आवाज़ नहीं दिए थे, और हेलो ऐसे करके हम लोग को आवाज़ आई थी। वो मेरी जो जेठानी थी उसकी ही आवाज़ आई थी। तुरंतली कट कर दिया मैंने, तुरंतली कट करके अभी मैंने अनिल जी को बोली कि हम लोग यहाँ पर नहीं रह सकते, क्योंकि अभी वो लोग ये नंबर एक्टिव है कि नहीं है इसीलिए वो कॉल करे है। तो अभी हम लोग यहाँ पर नहीं रुक सकते हैं। अभी हमारा नंबर तो हमने उठा लिया है, अभी वो ट्रैक करते भी वो यहाँ पर आ सकते हैं, तो यहाँ के पुलिस को भी बोल सकते हैं, कुछ भी होता है। तो हम लोग यहाँ पर नहीं रुक सकते हैं। अभी कहाँ कहाँ घूमते रहेंगे, मतलब अभी एक ना एक दिन तो घर पे आना ही है। तो फिर मैंने अनिल जी को समझा दी कि हम लोग यहाँ वहाँ घूमना बेकार की बात है। हम लोग हमारे घर पे चले जाते हैं, हम लोग गांव चले जाएंगे। जो होना है वहाँ पर, जो पुलिस आती है, जो जवाबदारी देनी, सब कुछ मैं हैंडल करूँगी, तुम्हें कुछ भी नहीं बोलनी है। उन्होंने बोला कि तुम इतनी स्ट्रांग हो और ऐसे बोल रही हो तो कोई बात नहीं, घर पे चले जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? तो मैंने आपको कल की वीडियो में बताई थी कि हम लोग अहमदाबाद आ चुके थे, और अहमदाबाद आने के बाद में वहाँ पर मतलब हम लोग किस जगह पे रुके थे, और उस नाइट में हम लोग को फिर उस दिन क्या हुआ था, मतलब कितना टेंशन में हो गए थे हम लोग। तो आपको इस वीडियो में बताऊंगी। अगर कल की वीडियो किसी ने भी नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखना। तो उस दिन हम लोग अहमदाबाद में दोपहर में 12 बजे या 1 बजे के आसपास हम लोग ट्रेन उतर चुके थे। तो उसके बाद में मैंने बाबू को बोला कि अभी यहाँ पर मतलब कहीं भी एक जगह, कोई भी अच्छी जगह रहती है तो हम लोग घूमने जाएंगे पहले, क्योंकि अभी 3 दिन से या 4 दिन से वहाँ से आंध्रा से अहमदाबाद आना कितना ज़्यादा मतलब ट्रैवलिंग करे थे, कितना ज़्यादा टेंशनों में हम लोग गुजरे थे। तो आज अभी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, तो अभी कोई बात नहीं, कोई भी एक जगह हम लोग घूमने जाएंगे, हमें भी अच्छा लगेगा, थोड़ा माइंड भी रिलीफ होगी। तो हम लोग गए थे लाल दरवाज़ा। हम लोग पहली बार मैं ऐसी जगह देखी हूँ कि मतलब कभी भी मैं कहीं भी मतलब देखी हूँ आंध्रा में, पर आंध्रा में जिस जगह गई हूँ कि जैसा भी बीच है ऐसे वहीं पर ही गई हूँ। अभी लाल दरवाज़ा में जिस टाइम देखी हूँ ना गाइस, वो जगह मुझे हर टाइम मैं जाती हूँ वहाँ पर तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हम लोग कभी भी ज़्यादातर तो नहीं जाते हैं, कभी बुआ जी के घर पे गए, और वहाँ से बुआ जी के घर से थोड़ा पास में रहता है इसीलिए। तो उस टाइम हम लोग लाल दरवाज़ा जाने के बाद में वहाँ पर मुझे बाबू फिर चूड़ियाँ दिलाए थे। वंदना को, हम लोग छोटी थी वंदना, तो उसको हम लोग उस सर का कैप लिए थे और उसको वॉच लिए थे जो हाथ में जो पहनते हैं बच्चे, तो वो वॉच हम लोग उसको लिए थे, और मुझे चूड़ियाँ लिए थे। हमें मतलब बहुत इतना ज़्यादा खुशी हुई थी कि एक, मैं कभी भी इतना ज़्यादा खुश नहीं थी। वो वही बोले थे कि मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं तुम्हें यहाँ पर लाऊं, क्योंकि मैं यहाँ पर जॉब करता था, तुम बात करती थी, तो मुझे मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। अभी 1 साल हो चुका है, तो उसके बाद में हम लोग यहाँ पर इस तरह से हम लोग आए तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिर हम लोग वहाँ पर कम से कम एक 3 या 4 घंटे हम लोग लाल दरवाज़ा में ही पूरा घूमे थे। और शाम को क्या हुआ था, वंदना को थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, क्योंकि 2 दिन से ट्रैवलिंग करके आए थे, और उस दिन भी बहुत ज़्यादा धूप थी। और वंदना को कभी इतना धूप वो ज़्यादा देखी नहीं है, मतलब उसको लगा भी नहीं है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा उसको तबीयत ख़राब हो गई थी। उसको उल्टी होना, वॉमिटिंग्स वगैरह, मतलब सब कुछ बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। तो फिर मैंने अनिल जी को बोला कि अभी
यहाँ पर नहीं, अभी आप बोलो कि हमें कहाँ रुकना है, हम लोग वहाँ पर चले जाएंगे, ऐसे करके मैंने बोल दी थी। तो उसके बाद में अभी हम लोग को सोच रहे थे कि हम लोग बुआ जी के घर पे जाए, कि अभी जो बाबू वहाँ पर जॉब करते थे उनके मतलब वहाँ पर जो होटल में जॉब करे थे तो वहाँ पर जाए। अभी दो इसमें हम कंफ्यूजन में थे कि क्या करें, मतलब हम लोग किधर जाए। तो फिर मैंने बोला कि आप जैसा भी बोलो, आपके रिलेटिव के घर पे जाए या तो फिर होटल पे जाए, कहीं भी जाए। तो फिर उनके ओनर को कॉल करके बोले थे कि सर मेरी ये सिचुएशन है, तो मैं एक नाइट रुकता हूँ और चला जाता हूँ। तो वो सर ने भी मना नहीं करे थे और हम लोग होटल पे वहाँ पर रुके। रुकने के बाद में हम लोग फ्रेश हो रहे थे गाइस, और बाबू नहाने के लिए गए थे, और फिर बाबू नहा के आ गए, फिर मैं नहाने के लिए गई तो हमें एक कॉल आता है वहाँ पर। अभी बाबू के ऊपर एक कॉल आया था, सीधा उनके जो नंबर है उसी कॉल मतलब उसी नंबर पे कॉल आया था, वो भी कहाँ से, आंध्रा से आया था। अभी आप सोच नहीं सकते हो कि हम इतना ज़्यादा टेंशन में आ चुके थे, क्योंकि अभी नाम नहीं दिखाता है, तो भी नाम भी दिखाता है पर ट्रू कॉलर में इतना तो दिखाता है कि ये कहाँ से नंबर आया है। तो मुझे फिर उन्होंने बोला, अनिल जी ने, कि आंध्रा से कॉल आया। तो मैंने बोला उठाओ, कोई बात नहीं। तो कॉल उठाए, हम कोई आवाज़ नहीं दिए थे, और हेलो ऐसे करके हम लोग को आवाज़ आई थी, वो मेरी जो जेठानी थी उसकी आवाज़ आई थी। तुरंतली कट कर दिया मैंने, तुरंतली कट करके अभी मैंने अनिल जी को बोली कि हम लोग यहाँ पर नहीं रह सकते, क्योंकि अभी वो लोग ये नंबर एक्टिव है कि नहीं है इसीलिए वो कॉल करे हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर नहीं रुक सकते हैं। अभी हमारा नंबर तो हमने उठा लिया है, अभी वो ट्रैक करते भी वो यहाँ पर आ सकते हैं, तो यहाँ की पुलिस को भी बोल सकते हैं, कुछ भी होता है, तो हम लोग यहाँ पर नहीं रुक सकते हैं। ऐसे करके हम लोग वहाँ से तुरंतली निकले और बुआ जी के घर पे चले गए, कि अभी रिलेटिव में रहते हैं तो कोई भी आया पूछा या कुछ भी हुआ तो वो बात अलग रहती है, क्योंकि रिलेटिव से थोड़ी मदद मिलती है कि हाँ ये हमारे बच्चे हैं। अभी होटल पे कौन जवाबदारी हमारा लेगा, तो इसीलिए हमने सोचा कि नहीं, अभी हम लोग को यहाँ पर नहीं रुकना है। ऐसे करके हम लोग रात को 11 या 12 बजे के आसपास हम लोग वो होटल से थोड़ा दूर ही बुआ जी का घर है, तो हम लोग बुआ जी के घर पे चले गए। और वहाँ पर जाने के बाद में एक नाइट रुके थे, और एक नाइट रुकने के बाद में फिर से हम वही सोच में आ गए कि अभी यहीं पर ही रुके, कि 10-15 दिन यहीं पर ही रुके कि घर पे चले जाए। उसी टेंशन पे है, अभी घर पे जाएंगे तो मतलब लोग क्या क्या बोलेंगे, क्या मतलब कोई भी वो इन्फॉर्मेशन बोल सकता है, मतलब कुछ भी होता है। तो फिर हमने सोचा कि अभी यहाँ पर रहेंगे, तो फिर बुआ जी ने बोला कि अभी आप लोग यहाँ पर रहोगे, वो लोग यहाँ पर आएंगे तो भी तुम लोग को दिक्कत होती है, तो इस मतलब इस जगह से तुम थोड़ा दूर रहना। और बाबू उस दिन कॉल आया था तो मोबाइल उनका भी पूरा चेंज कर दिए थे गाइस, उनका नंबर बंद करवा दिए थे और उनकी मोबाइल चेंज कर दिए थे उसी नाइट में जो वो कॉल आया था ना, तो उसी नाइट में पूरा नंबर बदला दिए थे और पूरा मतलब फ़ोन भी चेंज कर दिए थे, सब कुछ पूरा मतलब कंप्लीट। जो 25,000 का मोबाइल था तो उन्होंने पूरा 10,000 में वहाँ पर बेच दिए थे कि मुझे ये मोबाइल नहीं चाहिए ऐसे करके। तो उसके बाद में ऐसे हुआ कि हम लोग बुआ जी के घर पे एक नाइट रुकने के बाद में फिर हमने सोचा कि अभी यहाँ पर नहीं रह सकते, क्योंकि अभी यहाँ पर रहे तो भी कोई भी आता है तो उनको ज़्यादा दिक्कत होती है, तो इसीलिए हम लोग कहीं दूसरी जगह जाके रहेंगे। तो अहमदाबाद से दूसरा एक गाँव है, वहाँ पर हम लोग थोड़े दिन रुके थे, एक 10-15 दिन। अभी कहाँ कहाँ घूमते रहेंगे, मतलब अभी एक ना एक दिन तो घर पे आना ही है। तो फिर मैंने अनिल जी को समझा दी कि हम लोग यहाँ वहाँ घूमना बेकार की बात है, हम लोग हमारे घर पे चले जाते हैं, हम लोग गांव चले जाएंगे, जो होना है वहाँ पर जो पुलिस आती है जो जवाबदारी देनी सब कुछ मैं हैंडल करूँगी, तुम्हें कुछ भी नहीं बोलनी है,
कि मैं इस लड़की को लेके आया हूँ, क्यों लेके आया हूँ, क्या है। अभी मैं छोटी बच्ची तो नहीं हूँ ना, मैं आई हूँ आपके साथ में, तो वो जवाबदारी मेरी है, क्योंकि मेरे लोग आते हैं, मेरी पुलिस आती है वहाँ की, तो मुझे ये रहती है, आपको कोई दिक्कत नहीं। तो फिर उन्होंने बोला कि तुम इतनी स्ट्रांग हो और ऐसे बोल रही हो तो कोई बात नहीं, घर पे चले जाएंगे। तो फिर हम लोग घर पे चले गए थे। घर पे यहाँ पर आने के बाद में और मेरा मतलब किस तरह से स्वागत करे थे, क्योंकि मुझे इस तरह से स्वागत करे थे मेरे जो ससुराल वाले अभी, वो लोग मुझे इतना प्यार दे के मुझे इतना अच्छा स्वागत करे थे। मुझे एक इस्लाम धर्म से मैं हिंदू धर्म में आई हूँ, तो मुझे इतना अच्छा परिवार भगवान ने दिया। मुझे आज भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है उस परिवार से, क्योंकि आज मैं यहाँ पर हूँ तो उस परिवार और मेरे जो हस्बैंड है उन दोनों की वजह से ही मैं यहाँ पर हूँ। क्योंकि वो लोग मुझे अगर सपोर्ट नहीं करते मेरी लाइफ में, तो मेरी लाइफ पहले जैसे ही शायद वैसे ही रहती थी। तो अभी मैं यहाँ पर हूँ, इतना ज़्यादा खुशी हूँ। देखो इंसान को ना कोई ऐसे पैसा या कोई सोना, मुझे सब कुछ वहाँ पर था। मैं ऐसा नहीं है कि मुझे वहाँ पर कुछ नहीं था, सब कुछ था, पर मुझे जिस तरह से खुशी चाहिए थी वो मुझे नहीं थी। तो उस सारी चीज़ें मैंने क्यों छोड़ी, क्योंकि मुझे मेरी लाइफ में मैं जिस तरह से चाहती थी वो मुझे नहीं है, तो ये सारी चीज़ों का कोई मतलब नहीं। वो सारी चीज़ें मैंने छोड़ भी दी, तो मेरी लाइफ अभी मेरे पास पैसा नहीं है, कुछ ऐसा मैं जिस तरह से मतलब वहाँ पर था वैसा नहीं है, वो मुझे नहीं चाहिए। मुझे जिस तरह से मैं प्यार चाहती थी वैसा मुझे परिवार मिला और वैसे हस्बैंड है। तो उस दिन मुझे हम लोग आए थे और मैं, वंदना और अनिल जी और बुआ जी सभी लोग आए थे। अकेले तो नहीं भेज सकते ना उतने दूर से, तो फिर इसीलिए सभी लोग यहाँ पर आए। तो यहाँ पर चाचा जी और फिर उनकी वाइफ, फिर मेरी देवरानी और मेरे सास ससुर, मेरे देवर भी थे उस टाइम। अभी तो भगवान बहुत ज़्यादा अन्याय कर दिया हमारे साथ में अजय भैया के लिए। फिर भी अजय भैया जहाँ पर भी है उनके लिए हमें प्यार रहेगी। तो उस टाइम में घर पे आने के बाद में मेरा किस तरह से स्वागत करे थे, मुझे उस दिन हम लोग पहले खुड़ियाल माता के मंदिर में गए और माता रानी के सामने माथा टेकी मैं। तो फिर घर पे आने के मतलब मंदिर में मैं इतना ज़्यादा रोई थी कि मतलब वो सारी चीज़ें याद करके मुझे वहाँ पर परेशानी था। और हम लोग वहाँ से ट्रैवल करके आए थे इतने दूर। मैं तो कसम से बोल रही हूँ गाइस, मैं सोची नहीं थी कि मैं यहाँ तक मैं आऊँगी। भगवान मुझे इतना अच्छा घर देगा और मैं यहाँ तक पहुँचूँगी, मुझे कोई ये नहीं था। अभी मैंने फिर उस टाइम ये की सोच ली कि बस मेरी लाइफ अभी अच्छा हो चुका है, तो अभी मैं यहाँ से जो हैंडल करनी है मैं कर लूँगी। पहले मुझे बोलने के लिए मौका नहीं था मेरी लाइफ के लिए, अभी मुझे बोलने के लिए मौका है। मुझे अभी मेरे हस्बैंड को हो, मेरे बच्चों को अगर कोई भी बोलता है ना तो मैं बोलने नहीं देती हूँ, चाहे वो मेरा परिवार हो या बाहर वाला हो, कोई भी हो, नहीं बोलने देती हूँ मैं। आज भी मेरी वही आदत है, नहीं बोलने देती हूँ। मेरे पेरेंट्स को ही मैं नहीं चुप रही थी। मेरे पेरेंट्स को मैंने एक ही बोला था कि तुम लोग को कोई लेना देना नहीं है, मुझे रखो या तुम मर गई सोचो या कुछ भी। वो अभी बहुत आगे स्टोरी है, मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर मुझे उस टाइम क्या क्या बनाए थे, क्या खिलाए थे और किस तरह का मुझे देखे थे, तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी मैंने सिर्फ आपको, हम लोग मंदिर में गए, आशीर्वाद लिए, वहाँ तक ही मैंने बताया। तो मैं घर पे रूम पे आने के बाद मेरे लिए क्या क्या बनाए थे सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो ये वीडियो यहाँ तक ही रखते हैं। तो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना।